हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉन्स प्रो में। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं अपना चैप्टर मेंसुरेशन, जिसमें हम फुल बेसिक टू एडवांस पढ़ेंगे और वन बाय वन हम हर एक टॉपिक को एकदम डिटेल के साथ कवर करेंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से उसी टॉपिक पे जो भी हमारे क्वेश्चन होंगे उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। और जितने भी आपके एग्ज़ाम है, चाहे वो CGL, CHSL, RRB, NTPC या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो, उसके लिए आपको एकदम मास्टर बना देंगे हम। ठीक है, तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे रेक्टेंगल के बारे में। ठीक है, तो अब सबसे पहले जान लो कि रेक्टेंगल होता क्या है। रेक्टेंगल क्या है? एक बेसिकली एक क्वाड्रिलेटरल है। अब क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? जिसकी क्या होती हैं? 4 साइड्स। ठीक है, अब क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल जिसकी 4 साइड्स होती हैं। अब रेक्टेंगल है जो हमारा, वो भी एक क्वाड्रिलेटरल है, पर इसमें क्या होता है, रेक्टेंगल में जो अपोजिट साइड्स होती हैं ना, वो हमेशा क्या होती हैं? इक्वल। मतलब जैसे जे सपोज करो कि जे हम लेंथ मान लेते हैं L और जे भी लेंथ, और जो इसकी अपोजिट साइड्स हैं जे वाली, इसको ब्रेथ और जे भी ब्रेथ। तो रेक्टेंगल में क्या होगा, जो भी अपोजिट साइड्स होंगी आपस में वो इक्वल होंगी। जैसे जे वाली लेंथ है तो जे इस लेंथ के इक्वल होगी। ठीक है, और जैसे जे ब्रेथ माननी है तो जे ब्रेथ के इक्वल होगी। और हमेशा जो भी इसकी एडजेसेंट साइड है, जैसे लेंथ और ब्रेथ, जे आपस में क्या होती हैं? परपेंडिकुलर। ठीक है, जे आपने याद रखना है कि जे आपस में क्या होती हैं? परपेंडिकुलर। ठीक है, मतलब ये आपस में कितनी 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। ठीक है, तो ये आ जाता है हमारा रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या होता है हमारा? इट इज़ ए क्वाड्रिलेटरल इन विच अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम देखते हैं पेरीमीटर क्या होता है। अब पेरीमीटर जान लो आप क्या होता है। पेरीमीटर असल में क्या होता है? बाउंड्री लेंथ। ठीक है, बाउंड्री लेंथ। अब इधर बाउंड्री लेंथ अगर हमें नापनी हो बाई चांस, समझ लो हमें ये फिगर दी है कोई ABCD, अगर हमें बाउंड्री लेंथ नापनी हो, समझो हम A से शुरू करें, फिर B तक जाएंगे, फिर B से C तक, फिर C से D तक और D से वापस A तक, तो ये आ जाएगी आपकी पूरी बाउंड्री लेंथ। अब इसको अगर हम जब बाउंड्री लेंथ को करेंगे तो हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले L है, मतलब L प्लस, फिर उसके बाद क्या है? B मतलब ब्रेथ, प्लस एक और लेंथ है, प्लस एक और ब्रेथ है हमारे पास है। तो इधर हमारे पास क्या गया? 2 लेंथ है और 2 ब्रेथ, मतलब हम इसको लिख सकते हैं 2L प्लस 2B। और अगर हम इसी में से 2 कॉमन निकाल दें तो हमारे पास अंदर क्या बचेगा? L प्लस B। तो इसके पैरीमीटर का फार्मूला क्या आ गया हमारे पास? 2 इंटू एल प्लस बी। तो ये आ जाता है सबसे पहले रेक्टेंगुलर के पैरीमीटर का फार्मूला क्या? 2 इंटू एल प्लस बी। वैसे ही अगर हमें इसका एरिया निकालना हो, अब एरिया के लिए समझ लो, अब आपने ऐसे पढ़ा होगा बचपन में कि समझ लो कि ऐसे करके 4 रोज में ऐसे करके बच्चे खड़े हैं। ठीक है, और हर एक मतलब कॉलम में कितने? 1 2 4 हैं, और हमें टोटल ऐसे निकालने हो कितने होंगे? जैसे इधर भी 4 होंगे, ठीक है, इधर भी 4 होंगे, है ना। तो अगर हमें टोटल निकालने हो, हम हर एक को प्लस तो नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे? सिंपली देखेंगे इधर कितने हैं? 4 हैं, इधर कितने हैं? 4, तो मतलब 4 इंटू 4, टोटल स्टूडेंट कितने होंगे? 16। तो वैसे ही एरिया क्या आ जाता है? एरिया आ जाता है कि एरिया में क्या आ जाता है कि ये टोटल जो अंदर का जितना भी ये है ना सरफेस, ये आ जाता है हमारा एरिया। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे? टोटल लेंथ कितनी है हमारे पास और ब्रेथ कितनी है, इन दोनों को प्रोडक्ट कर लेंगे। तो एरिया का फार्मूला हमारे पास क्या आ गया? L इंटू बी। ठीक है, तो ये आ जाएगा इसका एरिया का फार्मूला। अब वैसे ही जो रेक्टेंगल होता है, समझो ऐसे करके रेक्टेंगल मैंने बनाया एक, वैसे ही अगर हमें इसके बीच में क्या निकालना हो? डायगोनल। ठीक है, ऐसे करके डायगोनल निकालना है हमें, समझ लो। ठीक है, डायगोनल हमें पता है जे क्या है हमारे पास? ब्रेथ है, जे लेंथ है, और जे हमारा कितना बन रहा है? 90 डिग्री का एंगल। तो हम पाइथागोरस थ्योरम से ये बता सकते हैं कि जो हमारा जे वाला डायगोनल होगा वो कितना होगा। हम अब हमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब इधर जो हमारा हाइपोटेन्यूज है वो क्या है? डायगोनल। मतलब हम कह सकते हैं कि डायगोनल होगा हमारा, डायगोनल की वैल्यू कितनी होगी? एल स्क्र प्लस बी स्क्र इसी का अंडर रूट। तो हम कह सकते हैं जो डायगोनल होगा, डायगोनल क्या होगा? अंडर रूट एल स्क्र प्लस बी स्क्र। तो हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से 3 चीज़ें सीख ली। सबसे पहले पैरीमीटर। पैरीमीटर क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी। एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। और डायगोनल क्या आ गया हमारे पास? अंडर रूट एल स्क्र प्लस बी स्क्र। वैसे ही इसमें कितने डायगोनल बनते हैं? एक जे और एक जे, 2 डायगोनल बनते हैं। ठीक है, तो उसका डायगोनल का फार्मूला क्या आ गया? अंडर रूट एल स्क्र प्लस बी स्क्र। तो ये हमने पहला टॉपिक कर लिया अपना क्या? रेक्टेंगल। अब वैसे ही अगला टॉपिक है हमारा क्या? स्क्वायर।
ठीक है। अब स्क्वायर और रेक्टेंगल में एक बहुत ही माइनर सा फर्क है, ठीक है। अब सबसे पहले हमने रेक्टेंगल के बारे में पढ़ा था। रेक्टेंगल क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें क्या होती है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। वैसे ही जो स्क्वायर है, स्क्वायर भी एक क्या है, क्वाड्रिलेटरल ही है, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल मतलब इसकी भी कितनी है, 1 2 3 4 साइडें हैं, ठीक है ना, 4 साइडें। तो पर इसमें क्या होता है, ये चारों साइडें क्या होती है आपस में सेम, मतलब इक्वल लेंथ की होती है। मतलब हम कह सकते हैं ये स्क्वायर क्या है हमारा, इट इज़ ए क्वाड्रिलेटरल हैविंग ईच साइड इक्वल, ठीक है जी। अब सबसे पहले इसमें अगर हमें पैरामीटर समझ लो, इसकी साइड है एस मान लेते हैं, एस एस एस, ये भी चारों आपस में बराबर होंगी। और इसमें क्या होता है कि जो मतलब ये साथ वाले साइड होती हैं ना, एडजेसेंट साइड, ये हमेशा 90 डिग्री होती हैं, ठीक है। ये भी आपस में परपेंडिकुलर ही होती हैं, ठीक है। 90 डिग्री 90 डिग्री जा गई। इसमें क्या होता है कि ऑल साइड आर इक्वल एंड एडजेसेंट साइड्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। तो वैसे ही अगर इसका पैरीमीटर निकालना हो हमें, पैरीमीटर क्या हो जाएगा हमारा, पैरीमीटर हो जाएगा मतलब पैरीमीटर क्या आ गई, बाउंड्री लेंथ। मतलब अगर हम ए बी सी डी मान लें इसको, समझो ए से पहले बी तक जाएंगे, फिर बी से सी तक, फिर सी से डी तक, फिर डी से ए तक। मतलब अब ए से बी तक कितना है, एस, इधर एस एस एस। मतलब अगर हमें पैरीमीटर निकालना हो, इसका पैरीमीटर क्या आ जाएगा, एस प्लस एस प्लस एस प्लस एस, मतलब साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड। अब ये कितनी बार है, 4 बार साइड है, मतलब हम सिंपल लिख सकते हैं 4 इंटू साइड। तो जाइए इसका पैरीमीटर का फार्मूला क्या आ गया, 4 इंटू साइड। वैसे ही अगर हम इसका एरिया निकालना हो, अब एरिया क्या आ जाएगा इसका, वैसे ही मैंने पढ़ाया जैसे पहले आपको कि इधर क्या था, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो इधर भी क्या होगा, जे वाली साइड इंटू जे वाली साइड। अब जे भी साइड साइड है, जे भी साइड साइड ही है, मतलब साइड इंटू साइड, ठीक है। तो ये आ गया एरिया कितना, साइड इंटू साइड। अब सिंपली इसको क्या लिख सकते हैं हम, साइड का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाता है हमारा क्या, एरिया। आवाज़ आ रही है ना सबको, देख दो, हाँ माइक ऑन ही है, ठीक है। अब ये आ गया हमारे पास एरिया इसका कितना, साइड स्क्वायर। अब वैसे ही अगर हमें निकालना हो इसका डायगोनल, अब जैसे हमने एक स्क्वायर बना लिया, ठीक है। सपोज करो ऐसे हमने एक स्क्वायर बना लिया, ठीक है। मतलब ए बी सी डी स्क्वायर बना लिया हमने, ठीक है। अब जो इसके डायगोनल होंगे, इसके डायगोनल भी कितने होंगे, 2, ठीक है। डायगोनल 2 होंगे, पर हमें एक ही डायगोनल निकाल लेते हैं, दूसरा डायगोनल तो ऑटोमेटिकली निकल जाएगा, ठीक है। अब हमें पता है कि जो इसकी एडजेसेंट साइड होती है ये कितनी 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है। अब ये 90 है, ये कितनी है हमारे पास, साइड है, ये भी कितनी है, साइड ही है, ठीक है। तो अब देखो इसको एस से लिख लो, ठीक है। तो हमारे पास जो डायगोनल होगा इधर, डायगोनल क्या होगा हमारे पास, इसका डायगोनल इक्वल्स टू वही पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके साइड, मतलब एस का, रुको, मतलब इस वाली साइड का एस का स्क्वायर प्लस इस वाली साइड का स्क्वायर, इसी का अंडर रूट, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके मतलब हमारे पास आ गया अंडर 2 इंटू एस स्क्वायर का होल अंडर रूट। अब जो एस है, एस स्क्वायर है, एक एस बाहर आ जाएगा और अंडर रूट 2 इंटू साइड। तो ये आ गया हमारे पास डायगोनल का फार्मूला। डायगोनल का फार्मूला क्या आ गया हमारे पास कि डायगोनल इक्वल्स टू अंडर रूट 2 इंटू साइड। तो हम सिंपली कह सकते हैं जो इसका डायगोनल होता है, डायगोनल वो कितना होता है, अंडर रूट 2 इंटू साइड। मतलब हमें साइड दी हो तो साइड को अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास डायगोनल आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही हमने बहुत बेहतरीन तरीके से क्या पढ़ लिया, एक रेक्टेंगल के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ लिया कि रेक्टेंगल का पैरीमीटर क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी, और एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, और इसी का डायगोनल कितना होता है हमारे पास अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और बेसिस स्क्वायर का हमने पढ़ लिया कि स्क्वायर का पैरीमीटर होता है 4 इंटू साइड, एरिया आ गया साइड का स्क्वायर, और डायगोनल आ गया हमारे पास रूट 2 इंटू साइड, ठीक है। तो जहाँ तक किसी को कुछ भी डाउट हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइएगा, ठीक है। तो चलिए हम बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। अब क्वेश्चंस को हम करते हैं कि क्वेश्चंस को कैसे अटैम्प्ट करेंगे, ठीक है। अब देखो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हमें ये स्टेटमेंट देखनी है। सबसे पहले ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर। अब देखो हमने क्या पढ़ा था कि जितने भी रेक्टेंगल्स होते हैं, रेक्टेंगल्स में क्या होते हैं, देखो सबसे पहले रेक्टेंगल में क्या होती हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। और स्क्वायर में क्या होती हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, पर इसके साथ में एडजेसेंट साइड्स भी इक्वल होती हैं। पर इधर हमें क्या बोला है कि ऑल रेक्टेंगल्स आर इक्वल, हमें बताना है कि जितने भी रेक्टेंगल्स होंगे सारे इक्वल होंगे। अब देखो रेक्टेंगल में क्या होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं,
अपोजिट साइड से इक्वल है, पर लेकिन जे वाली साइड इक्वल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती हैं। अब इसका हम पक्का नहीं कह सकते कि साइड्स मतलब साथ वाली एडजेसेंट साइड्स जे इक्वल हैं या नहीं है, ठीक है। इसको तो अब हम क्लियर कह ही नहीं सकते, ठीक है। तो जे हमारी स्टेटमेंट क्या हो गई, रॉन्ग। तो जे हमारी स्टेटमेंट क्या होगी, रॉन्ग। अब देखो इधर क्या बोला है, ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वेयर, ठीक है। अब देखो जैसे हमने एक रेक्टेंगल बना दिया एक रेक्टेंगल। अब इसमें क्या, जे वाली साइड इसके इक्वल है, जे वाली साइड इसके इक्वल है, पर लेकिन हम जे थोड़ी कह सकते हैं, जे आपस में जैसे साइड्स इक्वल हैं ही नहीं इसकी, ठीक है। पर लेकिन स्क्वायर में क्या होता है कि एडजेसेंट साइड्स और अपोजिट साइड्स सारी साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। मतलब हम जे कह सकते हैं कि ऑल रेक्टेंगल्स हैं जो वो स्क्वायर नहीं होते हैं। पर लेकिन ऐसा हो सकता है कि जैसे जैसे जितने भी स्क्वायर हैं हमारे स्क्वायर हैं, ठीक है। अब स्क्वायर है, उसकी अपोजिट साइड्स क्या हैं हमारे पास, इक्वल हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो ऑल स्क्वायर्स हैं वो रेक्टेंगल हो सकते हैं, पर लेकिन ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर कभी नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो गई, गलत, ठीक है। पर लेकिन हम क्या कह सकते हैं कि ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल, ठीक है। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमारी गलत हो गई। तो ए ओनली तो आंसर हो नहीं सकता हमारा, करेक्ट पूछा है हमें, ठीक है। अब देखो ऑल स्टेट्समेंट और करेक्ट, ये भी हो नहीं सकता है हमारा, ठीक है। तो क्योंकि इसमें तो ए भी आ रही है, तो मतलब ए तो हमने पहले बता दिया कि ए क्या होगी, गलत। अब देखो एक हमारे पास बची है जहाँ तो बी ओनली होगी, जहाँ फिर बी एंड सी ओनली, ठीक है। मतलब जहाँ तो सिर्फ बी होगी, जहाँ सिर्फ बी एंड सी होगी, ठीक है। अब देखते हैं बी तो दोनों में है, मतलब बी तो ठीक होनी चाहिए हमारी, ठीक है। पर लेकिन हम चेक कर लेते हैं, पर लेकिन जब आप क्वेश्चन मतलब एग्ज़ाम में करोगे ना तो बी को चेक करने की हमारी कोई ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि ये इस ऑप्शन में भी आ रहा है, इस ऑप्शन में भी आ रहा है कि बी तो ऑटोमेटिकली ठीक होगा ही। अब हम पेपर में करेंगे तो सिर्फ हम सी वाले को चेक करेंगे, ठीक है। अब देखो पर लेकिन इधर हम बी वाले को चेक करते हैं। सबसे पहले देखो एडजेसेंट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल और परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये हमने अभी पढ़ा जस्ट, ठीक है। हमने क्या पढ़ा कि जो इसकी एडजेसेंट साइड होती हैं ये हमेशा क्या करती हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। मतलब ये आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। तो यही तो बोला है इधर, एडजेसेंट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मतलब हमारा क्या आ गया, ये बी ठीक आ गया। अब बताना है हमें जहाँ तो सेकंड आंसर होगा, जहाँ थर्ड आंसर होगा। अब देखते हैं सी वाला, एडजेसेंट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल टू ईच अदर। अब बताओ जो रेक्टेंगल होता है इसकी एडजेसेंट साइड आपस में इक्वल होती हैं, नहीं होती हैं, ठीक है। जो रेक्टेंगल होता है इसमें अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो हमारा क्या आ गया, एडजेसेंट नहीं, मतलब ये हमारी स्टेटमेंट गलत हो गई। मतलब हमारी ए और सी रॉन्ग है, सिर्फ बी ओनली आंसर हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो इसका बी पार्ट आंसर आ गया, मतलब सेकंड पार्ट आंसर आ गया, ठीक है। तो ऐसे इस क्वेश्चन को कर सकते थे, ठीक है। वैसे ही अगला क्वेश्चन देखो, अब देखो अब ये अगला क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल हमें दी है, लेंथ जे है, ब्रेथ जे है। हम बताना है कि पेरीमीटर क्या होगा, एरिया क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले क्या निकालना है हमें, पेरीमीटर। अब पेरीमीटर हमने पढ़ा कितना होता है, 2 इंटू एल प्लस बी, यही होता है। अब 2 इंटू एल कितना दिया है, 24, मतलब ब्रेथ 24 प्लस 8। अब 2 इंटू 24 प्लस 8 कितना आ गया हमारे पास, 24 प्लस 8 6 32, 32 दूने 64 आ गया, 64 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ गया। अब देखो 64 सेंटीमीटर किस में है, ये तो कट गया, ये भी कट गया, मतलब जहाँ तो आंसर जे वाला होगा, जहाँ जे वाला, ठीक है। अब देखते हैं कि एरिया कितना है इसका, एरिया भी हमें बोला है। अगर हमें एरिया बाई चांस सिर्फ सेम ही मतलब इधर एक ही ऑप्शन में अगर 64 होता ना, तो हम सिर्फ उसी को आंसर लगा के आगे बढ़ सकते थे। पर लेकिन इधर दो ऑप्शन में 64 आ गया, तो अब हमें एरिया को चेक करना पड़ेगा। अब हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल पढ़ा, वो कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब लेंथ कितनी है हमारे पास 24, और ब्रेथ कितनी है हमारे पास, ब्रेथ कितनी है 8। तो 24 इंटू 8, 8 4 जा 32, मतलब यूनिट डिजिट क्या आना चाहिए 2। तो यूनिट डिजिट 2 इसी में सी पार्ट में आंसर, तो सी पार्ट हमारा आंसर आ गया। तो ये पूरा भी अगर कर लो, 8 16 प्लस 3 19, तो 192 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ जाएगा एरिया। तो ऐसे ही हमारा सी पार्ट आंसर आ गया कितना, 64 सेंटीमीटर आ गया हमारा क्या पेरीमीटर, और एरिया आ गया हमारा 192 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। आगे सबको ये समझ, ठीक है। वैसे ही हम बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारा क्या कहता है, ठीक है। अब इसमें भी हमें क्या बोला है, लेंथ और ब्रेथ निकालनी है, ठीक है। अब इसमें हमें लेंथ और ब्रेथ निकालनी है, हमें क्या दिया है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल थ्राइस इट्स ब्रेथ, ठीक है। लेंथ हमें दी है कितनी है, लेंथ थ्राइस ऑफ ब्रेथ है, ठीक है। और एल हमारी बाई चांस अगर 3 है तो ब्रेथ कितनी होगी 1, ठीक है। तो
तो ये दिया है हमें, बोला कि एंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज गिवन एज 216 सेंटीमीटर। तो हमें बताना है लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अब देखो हमें पेरीमीटर का हमें फार्मूला पता है कितना है, 2 इंटू एल प्लस बी होता है ना। ये हमें कितना दिया है हमें 216 सेंटीमीटर। मतलब इधर से हम पता कर सकते हैं कि एल प्लस बी कितना होगा, 108। मतलब इसी को 2 से डिवाइड कर लिया तो एल लेंथ प्लस ब्रेथ की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी 108। अब हमें बोल रहा कि जो एल है हमारा ये किसके बराबर है 3v के बराबर। हमें बोला है कि लेंथ किसके बराबर है थ्राइस इंटू ब्रेथ के बराबर। मतलब हम कह सकते हैं यहाँ से कितना 4 इंटू ब्रेथ कितनी होगी हमारे पास 108। अब जब इसको 4 से काटा 4 2 जा 8 4 7 जा 28, मतलब ब्रेथ आ गई हमारे पास कितनी 27 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो ब्रेथ 27 सेंटीमीटर किस में है, लेंथ एंड ब्रेथ थी ना, तो ब्रेथ 27 किस में है बी पार्ट में, तो बी पार्ट आंसर हमारा आ गया। ठीक है, तो वैसे ही अगर लेंथ भी निकालनी होती है हमें, लेंथ कितनी है 3 इंटू ब्रेथ, मतलब 3 इंटू 27, मतलब वो भी कितनी आ जाती है 81 सेंटीमीटर। तो बी पार्ट हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, अब बाई चांस अगर आपके पास पेपर में टाइम कम हो, ठीक है, और आपको पूरा सॉल्व करने का टाइम बिल्कुल नहीं बचा, जैसे 10 सेकंड है, ठीक है, तो आप सिंपल ऑप्शन देख के ऐसे करके टिक लगा सकते हो कि हमें बोला कि जो लेंथ है वो थ्राइस है ब्रेथ के। इधर ब्रेथ कितनी है 25 3 जा कितना होते हैं 75, इधर 75 नहीं है, ये ऑप्शन नहीं होगा। अब ये 27 3 जा 81 आ रहा है ना, कि जो हमारी लेंथ है 3 इंटू ब्रेथ के 27 3 जा 81, तो यही आंसर होना था। अब इधर भी तो बड़ा ही होगा, 15 3 जा 45, ये भी बड़ा होगा। बाकी ऑप्शन तो कट गए, सिर्फ एक ही ऑप्शन में था जो हमारा लेंथ है थ्राइस इंटू ब्रेथ, तो हम इसको भी सीधा आंसर लगा के निकल सकते थे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन रह गया हमारा पीछे। ठीक है, तो वो अभी कर लेते हैं हम। ठीक है, तो ऐसे आप आसानी से टिक लगा के निकल सकते थे इसको। ठीक है, तो अब चलिए ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, ये शूट के शायद। द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल दिया है हमें कितना 128 सेंटीमीटर, और लेंथ दी है 38 सेंटीमीटर, ब्रेथ बतानी है कितनी होगी। ठीक है, अभी हमने फार्मूला पढ़ा कि 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ है हमारे पास कितना है 128, तो लेंथ कितनी दी है हमें, लेंथ कितनी दी है 38 सेंटीमीटर। मतलब हम कह सकते हैं कि लेंथ प्लस ब्रेथ कितनी होगी, मतलब इसी का आधा। ठीक है, इसको भी 2 से मतलब ये 2 से कट गया ना, 2 से 64। अब देखो लेंथ प्लस ब्रेथ कितनी है 64, अब हमें पता है कि लेंथ कितनी है हमारे पास 38, वैसे ही ब्रेथ कितनी होगी, तो 64 में से 38 निकाले, कितने बचते हैं 8 6, लास्ट में 6 आना चाहिए, मतलब 26 वाला। ठीक है, 26 आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, 96 तो हो नहीं सकता, ये बहुत बड़ा है इससे। ठीक है, तो मतलब हम ब्रेथ कह सकते हैं कि ना 64 माइनस 38 इक्वल्स टू 26 सेंटीमीटर, तो ये आंसर हमारा आ जाएगा कितना 26 सेंटीमीटर। ठीक है, ये भी ईजी क्वेश्चन था। ठीक है, अब ऐसे ही 4th क्वेश्चन भी हमने कर लिया। अब चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब बताओ इस क्वेश्चन को आप कैसे कर पाओगे, खुद ट्राई करो इसको एक बार। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं हम, इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, देखो पेरीमीटर दिया है हमें और लेंथ दी है, लेंथ दी है जे, पेरीमीटर दिया है जे। मतलब हमें पता है कि लेंथ प्लस ब्रेथ क्या होती है हाफ पेरीमीटर। मतलब देखो समझ लो एक बात कि ये हमें पता है कि 2 इंटू एल प्लस बी ये कितना होता है पेरीमीटर, है ना जे। मतलब हम कह सकते हैं जो लेंथ प्लस ब्रेथ होगी वो क्या होगी पेरीमीटर का आधा होगी। ठीक है, यही चीज़ मैं इधर भी लिख लेता हूँ कि इधर ही जो पेरीमीटर हमें दिया है लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, तो हम यही कह सकते हैं कि जो हमारा क्या होगा लेंथ प्लस ब्रेथ होगी वो पेरीमीटर के आधे होगी। ठीक है, ये भी हम कह सकते हैं। अब देखो इधर हमें दिया है कि पेरीमीटर भी दिया है लेंथ भी दी है। अब हम कह सकते हैं कि जो लेंथ प्लस ब्रेथ होगी वो क्या होगी 516 के आधी होगी, 516 के क्या होगी आधी। अब ये कितनी आ जाएगी 256, क्योंकि नहीं 256 नहीं 258। ठीक है, क्योंकि 500 का आधा 250 और 16 का आधा 8, मतलब 258। मतलब हमारे पास अगर लेंथ प्लस ब्रेथ आ गई 258, और हमें दिया कि जो लेंथ है, लेंथ कितनी है 200, तो ब्रेथ कितनी होगी हमारे पास 58, यही तो आ गई हमारे पास। तो हमें बताना कि अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होगा। अब देखो एरिया का हमने फार्मूला पढ़ा था क्या लेंथ इंटू ब्रेथ। अब लेंथ भी आ गई हमारे पास, ब्रेथ भी आ गई, लेंथ कितनी है 200 इंटू 58। अब 58 हो जा 116,
और आगे 2 जीरो, तो ये आ गया हमारे पास एरिया कितना 116 के आगे 2 जीरो सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 11,600। 11,600 किस में है, बी पार्ट में, तो बी पार्ट आंसर हमारा आ गया। ठीक है, अब ऐसे ही इसको एक और बात समझ लो कि हमें पेरीमीटर दिया है, लेंथ दी है। ठीक है, पेरीमीटर दिया गया 516, लेंथ है 200, तो हमें बताना है कि एरिया कितना होगा। ठीक है, अब एरिया निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब देखो हमने पढ़ा कि लेंथ प्लस ब्रेथ क्या होता है, पेरीमीटर का आता, मतलब हमने लिख लिया 516 अपॉन 2, 516 अपॉन 2 कितना आ गया हमारे पास 258। अब लेंथ दिया हमारे पास 200 है, तो पीछे कितना बचा 58, तो 58 क्या होगी हमारे पास ब्रेथ। अब हमें निकालना था एरिया, अब हमारे पास लेंथ भी आ गई ब्रेथ भी आ गई, तो एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब 200 इंटू 58, तो 200 इंटू 58 किया हमारे पास कितना आ गया 11,600, तो 11,600 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो चलिए अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसको करो खुद। अब देखो ये क्वेश्चन दिया है हमें कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज गिवन एज 1800 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें क्या बताना है इसमें, पेरीमीटर बताना है लास्ट में। ठीक है, अब देखो हमें एरिया दिया है कितना 1800 स्क्वायर सेंटीमीटर, मतलब हम कह सकते हैं कि जो हमारा एरिया है, एरिया कितना दिया है हमें 1800 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, और हमें बोला कि एंड द मेजरमेंट ऑफ लेंथ इज ट्वाइस इज ब्रेथ। ठीक है, मतलब लेंथ है जो 2 इंटू बी है। ठीक है, ये दिया है हमें। अब देखो एरिया का फार्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, ये दिया है हमें कितना है 1800 दिया हुआ है, दिया हुआ है। अब देखो लेंथ की जगह आप क्या लिख सकते हो, अब हमें पता है कि लेंथ की जगह हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू ब्रेथ। अब 2 इंटू ब्रेथ कितना दिया 1800, तो हमारे पास ब्रेथ का स्क्वायर कितना आ गया हमारे पास 900, क्योंकि 2 900 जा। ठीक है, तो मतलब हम कह सकते हैं कि ब्रेथ कितनी होगी 30, क्योंकि 30 का स्क्वायर ही तो क्या होता है 900। अब हमारे पास ब्रेथ आ गई 30, और हमें क्या निकालना था, पेरीमीटर निकालना था। अब ब्रेथ भी आ गई 30, और लेंथ कितनी होगी 2 इंटू ब्रेथ है, मतलब 32 या 60। अब लेंथ भी आ गई ब्रेथ भी आ गई, तो इधर पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी, मतलब 2 इंटू 60 प्लस 30 90, और 90 इंटू 2 180 सेंटीमीटर, तो सी पार्ट आंसर हमारा आ गया कितना 180 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप कर सकते थे। अब वैसे ही एक अगला क्वेश्चन है ये भी खुद ट्राई कीजिए पहले। रुको, ये इसमें डायगोनल है, ये एक मैं करवा लेता हूँ। ठीक है, द लेंथ एंड डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल इज गिवन एज 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। अब देखो इस क्वेश्चन को आप आसानी से कैसे कर सकते हो, अब हमें पता है कि जो 6 8 10 का ट्रिपलेट होता है हमारा। ठीक है, 6 8 10 का ट्रिपलेट होता है। लेंथ दी है हमें कितनी है 8 सेंटीमीटर, डायगोनल दिया है हमें 10 सेंटीमीटर, मतलब ब्रेथ कितनी होगी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसे निकाल दिया। और जिसको ऐसे निकालना नहीं आए तो वो ऐसे कर सकता है, मतलब 10 का स्क्वायर किसके इक्वल होगा 8 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर। ठीक है, ये दिया था हमें 10 का स्क्वायर 100 माइनस 8 का स्क्वायर 64 इक्वल टू ब्रेथ का स्क्वायर, तो ब्रेथ कितनी आ गई हमारे पास 100 माइनस 64 मतलब 36 का अंडर रूट कितना 6, तो तब भी यही आएगा 6। ठीक है, तो मैंने इसको डायरेक्ट कैसे निकाल दिया, मुझे पता था कि 6 8 10 का क्या होता है ट्रिपलेट। अगर हमने पढ़ा कि जो ये है जैसे ऐसे रेक्टेंगल होता है। ठीक है, रेक्टेंगल में जो डायगोनल और लेंथ और ब्रेथ ये आपस में क्या क्या होता है राइट एंगल ट्राइंगल। अब राइट एंगल ट्राइंगल तो इसमें जो एच एल और मतलब लेंथ ब्रेथ और डायगोनल की वैल्यू होनी चाहिए, वो क्या होनी चाहिए ट्रिपलेट होनी चाहिए। ठीक है, और वो ट्रिपलेट है तो इधर से सामने दिख रहा है कि जो एक है 10 सेंटीमीटर एक है 8 सेंटीमीटर, तो उसका मतलब जो हमारी पीछे ब्रेथ बची वो कितनी होगी 6 सेंटीमीटर। तो अब हमें क्या निकालना था एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, लेंथ हमें दी है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एरिया कितना होगा लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब 8 सिक्के 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 48 कौन सा बी पार्ट आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, 48 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, वैसे ही अगला क्वेश्चन है जे। अब जे क्वेश्चन भी थोड़ा अलग है। ठीक है, इसमें क्या बोला है हमें लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल और इंक्रीज्ड बाय इतना। देखो सबसे पहले इधर लिख लिया लेंथ। ठीक है, और क्या दिया हमें ब्रेथ, यार ए डी टी एच। ठीक है, लेंथ और ब्रेथ दी है हमें। अब देखो
ओरिजिनल कितनी थी उसकी और न्यू कितनी है। अब हमें बोला कि जो लेंथ है वो इंक्रीज़ हो रही है 40% से, मतलब 10 से हम कह सकते हैं 10 से कितनी हो रही है 14 हो रही है, ठीक है, लेंथ ही है, 10 से क्या हो रही है 14। और जो ब्रेथ है, ब्रेथ कितनी इंक्रीज़ हो रही है 70%, मतलब हम कह सकते हैं अगर शुरू में 10 थी तो अभी कितनी हो रही है 17, ठीक है, यही तो होता है ना, मतलब 100 से कितनी हो रही है 170, मतलब 10 से क्या हो रही है 17। सिंपली हमने मान लिया कि लेंथ अगर शुरू में 10 थी तो अब कितनी हो रही है 14, और ब्रेथ शुरू में 10 थी अब कितनी हो रही है 17। तो मतलब इस केस में इसका जो इस टाइम पे एरिया था वो कितना था 10 × 10, पहले कितना था 100 एरिया था उसका, तो अब एरिया कितना है उसका 14 × 17, 14 × 17 कितना होता है 238, तो अब एरिया कितना है 238, ठीक है। अब देखो जो शुरू का एरिया था वो कितना था 100, अब एरिया कितना है उसके पास 238, ठीक है। अब हमें यही बोला है कि बट विल बी द परसेंटेज इंक्रीज इन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब बताओ इसमें इंक्रीज कितना हो रहा है, 138 का इंक्रीज हो रहा है किस पे 100 पे, तो मतलब 138% का ही इंक्रीज हो रहा है, तो मतलब सी पार्ट आंसर हम लगा देंगे। जिसको अगर समझ नहीं लगा एक और बार फिर से समझ लो कि हमें बोला था कि लेंथ है वो इंक्रीज हो रही है 40%, मतलब 10 से क्या हो रही है 14, 40% का मतलब यही होता है ना। देखो 40% का मतलब क्या होता है, पहले चीज़ अगर 100 की थी वो कितने की है 140 की हो गई, ठीक है, मतलब 0 से 0 कट गया, मतलब 10 से चीज़ क्या हो रही है 14, मतलब हम कह सकते हैं कि जो हमारी लेंथ है वो 10 से क्या हो रही है 14। और वैसे ही जो ब्रेथ है वो क्या हो रही है 70% इंक्रीज हो रही है, मतलब 70% का मतलब 10 से चीज़ क्या हो रही है 17। मतलब अगर हम शुरू में एरिया निकालते हैं उसका कितना आता 10 × 10 100, और अब हमने जो एरिया निकाला 14 × 17 मतलब 238, ठीक है। अब देखो जहाँ से जहाँ कितना इंक्रीज़ हुआ 138 का इंक्रीज़ हो रहा है, 138 का किस पे 100 पे, तो इसकी अगर परसेंटेज निकालेंगे हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 से 100 कट गया, मतलब 138% का इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए हमने सी पार्ट आंसर निकाल दिया कितना 138, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे, ठीक है। वैसे ही अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन जी आप खुद ट्राई करो, ठीक है एक बार। अब देखो ये भी इतना सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। अब हमें बोला कि जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल वो 12 स्क्वायर सेंटीमीटर है और लेंथ है 4/3 ऑफ इट्स ब्रेथ है, मतलब हम कह सकते हैं जो लेंथ है वो कितनी है 4/3 ऑफ ब्रेथ है, मतलब जो लेंथ और ब्रेथ की रेशियो वो कितनी आ रही है हमारे पास 4 × 3। और देखो अगर हमें एरिया दिया हुआ कितना 12, मतलब इधर से हमारा कितना आ रहा है 4 × 3 कितना होता है 12, मतलब हम कह सकते हैं जो लेंथ है हमारी वो 4 ही है और ब्रेथ है हमारी 3 ही है, कह सकते हैं ना हम आराम से। तो हमें क्या बोला था रेशियो ऑफ डायगोनल और लेंथ ऑफ रेक्टेंगल निकालनी थी। अब देखो लेंथ जे है ब्रेथ जे है, डायगोनल कितना होगा 3 4 5 का हमने ट्रिपलेट पढ़ा है, ठीक है, तो मतलब डी कितना होगा 5 सेंटीमीटर ही होना था, ठीक है, यही तो होना था। मतलब अगर जिसको अगर ये समझ नहीं लगी तो वो डायगोनल को ऐसे भी निकाल सकता है √L² + B², हमने फार्मूला पढ़ा L² मतलब 4 का स्क्वायर 16, B² मतलब 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25, 25 का अंडर रूट कितना आया 5, तो ऐसे भी हमारा कितना आ रहा है डायगोनल 5 सेंटीमीटर। तो यही तो हमें बोला था कि डायगोनल निकालना है, हमें डायगोनल कितना है 5 सेंटीमीटर हमारा आ गया, मतलब 5 इधर सेंटीमीटर वगैरह दिया है, हाँ दिया है, ठीक है, 5 सेंटीमीटर हमारा डायगोनल आ गया, ठीक है। और जिसको अगर डायरेक्ट पता हो तो वो सीधा निकाल सकता है 3 4 5 का ट्रिपलेट, ठीक है। अब देखो हमें क्या बोला है रेशो ऑफ डायगोनल एंड लेंथ। अब देखो रेशो क्या होगी किसकी इसकी बोल रहे हैं हमें डायगोनल की, डायगोनल और किसकी लेंथ की। अब डायगोनल कितना है हमारे पास 5, रेशो लेंथ कितनी है हमारे पास 3, तो 5/3 आंसर हमारा आ गया, 5/3 दिया ऑप्शन में। फाइंड द रेशो ऑफ डायगोनल की निकालनी थी किसकी लेंथ के साथ, 5 3 ऑप्शन है ही नहीं कोई, ठीक है, इसको ही करेक्ट कर लो या फिर ऐसे लिख लो ई पार्ट हमारा कितना ई पार्ट 5 3 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो गलती से जहाँ शायद इधर उल्टा लिखना था, ठीक है, लेंथ और डायगोनल की, तो ये हमारा 3 5 आ जाता, ठीक है, नहीं अच्छा सॉरी लेंथ है, लेंथ दी है हमें, लेंथ कितनी है सॉरी 4 सेंटीमीटर, मैंने गलती से लिख लिया 3, लेंथ कितनी है 4, तो 5 4 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, 5 4 दिया है ना सी पार्ट, तो सी पार्ट आंसर हमारा आ गया, ठीक है। तो ये आ गई हमारी
रेशो। और जिसको अगर समझ नहीं लगा तो फिर से समझ लो कि एरिया दिया था हमें 12 स्क्वायर सेंटीमीटर, लेंथ और ब्रेथ हमें दिया था, जो लेंथ है 4/3 है ब्रेथ के, मतलब हम कह सकते हैं कि लेंथ है वो अगर 4 है, ठीक है, तो ब्रेथ कितनी होगी 3, ठीक है, तो लेंथ और ब्रेथ की रेशो आ गई हमारे पास 4 और 3। पर हमें दिया था कि ये एरिया सीधा कितना है 12 स्क्वायर सेंटीमीटर ही है, 4 3 या 12 हमें दिख रहा था, मतलब हमने पता लग गया कि जो लेंथ है वो 4 ही रही है और ब्रेथ है वो 3 ही रही है, ठीक है। तो अगर ब्रेथ 3 है लेंथ 4 है तो हम कह सकते हैं डायगोनल कितना होगा 5, क्योंकि 3 4 5 का क्या होता है ट्रिपलेट, और हमें पता है कि ऐसे रेक्टेंगल में डायगोनल और लेंथ और ब्रेथ आपस में क्या बनाती हैं ट्रिपलेट, ठीक है, तो 3 4 5 का ट्रिपलेट। अब हमें बोला था कि रेशो निकालनी है डायगोनल की और लेंथ की। अब डायगोनल हमें दिया था 5, तो लेंथ दी थी हमें 4, तो 5/4 आंसर हमारा आ गया, ठीक है। वैसे ही अगला क्वेश्चन, अब देखो अब आगे स्क्वायर की बारी, ठीक है। अब हमें बोला कि साइड ऑफ स्क्वायर इज गिवन एज 16 सेंटीमीटर, हमें बताना है एरिया और पैरीमीटर क्या होगा। और देखो एरिया क्या होगा 16 का स्क्वायर, एरिया का फार्मूला, एरिया और स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है साइड इंटू साइड, मतलब साइड का स्क्वायर 16 का स्क्वायर 256, और पैरीमीटर क्या होता है हमारे पास 4 इंटू साइड, मतलब 4 इंटू 16 64। और देखो 256 और 64 किस में दिया है 256 और 96 है, ये नहीं है 256 और 64, मतलब डी पार्ट आंसर हमारा आ जाएगा, ठीक है। अब ऐसे ही 11वां क्वेश्चन, अब 11वां क्वेश्चन कहता है कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज गिवन एज 729 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो हमें बताना है कि उसका क्या पैरीमीटर क्या होगा। अब देखो जो एरिया होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है साइड का स्क्वायर, अगर हमें बाई चांस साइड निकालनी हो, अब देखो जो स्क्वायर रूट है मतलब स्क्वायर है इस तरफ आएगा क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट, मतलब हम कह सकते हैं जो हमारा साइड होगा वो कितना होगा स्क्वायर रूट ऑफ एरिया। यही चीज़ मैं शुरू में भी लिख लेता हूँ, ठीक है। तो वैसे ही इधर हमने निकाला था एरिया, अगर हमें बाई चांस साइड निकालनी हो, साइड को हम लिख सकते हैं अंडर रूट एरिया, ठीक है, लिख लिया अंडर रूट एरिया, ठीक है। तो वैसे ही हमारे पास साइड क्या होगा अंडर रूट एरिया, मतलब साइड कितना होगी अंडर रूट 729, तो 729 किसका स्क्वायर रूट होता है, मतलब 27, जे आगे हमारे पास 27 क्या आ गई साइड। अब हम बताना है पैरीमीटर क्या होगा, और देखो पैरीमीटर क्या होगा हमारे पास 4 इंटू साइड, मतलब 4 इंटू 27, 4 इंटू 27 मतलब 108, तो बी पार्ट आंसर हमारा आ जाएगा 108 सेंटीमीटर। और जिसको अभी भी समझ नहीं लगी तो देखो मैंने क्या किया, एरिया दिया था हमें तो इसकी वजह से साइड पर लगी, साइड कितनी होगी 27, क्योंकि 27 का स्क्वायर क्या होता है 729, ठीक है। तो वैसे ही हमें क्या निकालना पैरीमीटर, पैरीमीटर कितना होता है 4 इंटू साइड, साइड आ गई हमारे पास 27, 4 इंटू 27 मतलब 4 7 28, 2 कैरी 4 2 8 9 10 मतलब 108 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 108 हमारा आंसर आ गया। वैसे ही अगला क्वेश्चन है ये, अब देखो डायगोनल ऑफ स्क्वायर दिया है हमें 24√2। अब हमने पढ़ा कि डायगोनल कितना होता है अंडर रूट 2 इंटू साइड, यही होता है ना अंडर रूट 2 इंटू साइड। अगर डायगोनल है हमारा कितना 24√2, अब डायगोनल हमने पढ़ा कितना होता है अंडर रूट 2 इंटू साइड इक्वल टू 24√2, अब √2 तो √2 कट जाएगा तो साइड सिंपल कितनी आ जाएगी हमारे पास 24, तो हम सिंपल कह सकते हैं डायगोनल हमें √2 के साथ दिया हो ना तो √2 हटा के जो भी हम बचेगा ना वो क्या होगी साइड, ठीक है। तो साइड कितनी आ गई हमारे पास 24। अब हमें बोला कि बट विल बी द एरिया ऑफ स्क्वायर, अब एरिया निकालना था, एरिया होगा साइड का स्क्वायर मतलब 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर मतलब 576, तो 576 दिया ए पार्ट, तो ए पार्ट हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो सिंपल क्या किया इसमें हमें दिया था डायगोनल दिया था हमें 24√2, तो साइड कितनी होगी 24, और साइड 24 है तो एरिया कितना होगा 24 का स्क्वायर मतलब 576, तो ऐसे इस क्वेश्चन को आप कर सकते थे, ठीक है। वैसे अगला क्वेश्चन ये देखो पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर दिया है एरिया निकालना है। अब पैरीमीटर हमें मतलब 4 इंटू साइड दिया कितना है 40, तो साइड कितनी आ गई हमारे पास 10, मतलब अगर साइड हमारे पास 10 है तो एरिया कितना होगा हमारे पास 10 इंटू 10 मतलब 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 100 कौन सा है ए पार्ट आंसर हमारा आ जाता, ठीक है। मतलब पैरीमीटर हमें दिया कितना है 40 सेंटीमीटर, अब पैरीमीटर का फार्मूला पता है ना हमें 4 इंटू साइड मतलब 40 सेंटीमीटर, तो साइड कितनी आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। तो वैसे ही अगर एरिया फार्मूला क्या होता है साइड का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर मतलब 100, तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो ऐसे हमारे 13 क्वेश्चन हो गए। अब ये एक थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को आप कैसे कर सकते हो, खुद एक बार खुद ट्राई करो।
अब देखो ये क्वेश्चन मेरे को थोड़ा सा अच्छा लगा, ठीक है। द टोटल एरिया ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, मतलब स्क्वायर और रेक्टेंगल का सम दिया है हमें, एरिया का वो कितना है 955 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। एंड डायगोनल ऑफ स्क्वायर दिया है हमें कितना है 25√2। अब देखो डायगोनल किसका, ऑफ स्क्वायर का हमें दिया कितना 25√2 दिया ना, मतलब सिंपल कह सकते हैं जो हमारी साइड होगी स्क्वायर की वो कितनी होगी 25, क्योंकि हमने पढ़ा है ना। देखो देखो डायगोनल क्या होता है हमारा पास, डायगोनल होता है ना कि √2 इंटू साइड, यही होता है। अब देखो √2 तो हमें दिया हुआ है, ठीक है, डायगोनल, तो पीछे जो बचेगा वो क्या होगी साइड, तो साइड कितनी आ गई हमारे पास 25 सेंटीमीटर, तो साइड आ गई हमारे पास कितनी 25 सेंटीमीटर। अब हमें टोटल एरिया का सम दिया था, ठीक है, तो अगर हम इसी का एरिया निकाल दें, एरिया कितना होगा 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर कितना 625 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये क्या आ गया हमारे पास एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है। ये क्या आ गया हमारे पास एरिया किसका स्क्वायर का, एरिया ऑफ स्क्वायर अगर हमारे पास 625 है, तो पीछे जो रेक्टेंगल का एरिया बचा किसका, रेक्टेंगल का एरिया वो कितना होगा। अब देखो इधर अगर हमें टोटल एरिया का सम दिया था स्क्वायर और रेक्टेंगल का 955, तो पीछे अगर हम एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस कर दें, तो मतलब 955 में से एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस कर दें, वो पीछे क्या बचेगा रेक्टेंगल का ही तो एरिया बचेगा। अब रेक्टेंगल का एरिया हमारे पास कितना बचा, 5 में से 5 निकाले 0, 5 में से 2 निकाले 3, 9 में से 6 निकाले 3, मतलब हमारे पास रेक्टेंगल का एरिया आ गया 330 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो हमें क्या निकालना है, सम निकालना है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल का। अब इधर से हम पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर तो निकाल सकते हैं, पेरीमीटर किसका स्क्वायर का, वो तो हमारे पास सिंपल होगा 4 इंटू साइड, मतलब 4 इंटू 25 कितना 100 सेंटीमीटर, सॉरी स्क्वायर नहीं होता है सिर्फ 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 100 सेंटीमीटर तो हमारे पास पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर आ गया। अब हमें पता करने हमें हमें क्या निकालना पड़ेगा, अब स्क्वायर का आ गया, हमें सम पूछा स्क्वायर और रेक्टेंगल का, ठीक है। अब हमें रेक्टेंगल का भी तो पेरीमीटर चाहिए। अब देखो रेक्टेंगल का पेरीमीटर हम कैसे निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें दिया कि ना 330, मतलब ये क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, हमें दिया कि नहीं 330। अब हमें बोला कि इफ़ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज़ 22 सेंटीमीटर, अगर लेंथ है हमारी 22 सेंटीमीटर, मतलब हम ब्रेथ कह सकते हैं वो कितनी होगी 330/22, मतलब 11 2 जा 22, 11 30 जा 2 15 जा, मतलब हमारे पास ब्रेथ कितनी आ गई 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमारे पास ब्रेथ भी आ गई, लेंथ भी आ गई। अब हमें पेरीमीटर निकालना है, तो पेरीमीटर क्या होगा 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, मतलब 22 और 15, 22 प्लस 15, तो मतलब हम सिंपली कह सकते हैं 2 इंटू 22 और 15 कितने होते हैं 37, ठीक है। 2 इंटू 37 3 3, मतलब 30 30 60 और 7 7 14, मतलब 74 सेंटीमीटर, ठीक है। अब पेरीमीटर हमारा स्क्वायर का भी आ गया, रेक्टेंगल का भी आ गया, तो अब हमें क्या बोला है सम निकालना है ना दोनों का, तो इन दोनों का सम कितना होगा 174 सेंटीमीटर, तो 174 सेंटीमीटर किस में आंसर सी पार्ट में, ठीक है। सेंटीमीटर को मीटर कर लेना, ठीक है, जब मीटर था सारे में, ठीक है। जी वैसे यूनिट लिखने की इसमें ज़रूरत नहीं होती, वो छोटे बच्चे लिखते हैं, ठीक है, तो मैंने ऐसे आपको समझाने के लिए लिखा है जी सिर्फ, ठीक है। जब एग्ज़ाम में करोगे तो यूनिट वगैरह मत लिखने लग पड़ना साफ साफ उधर की ऐसे सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर लिख रहे हो पूरा, ठीक है, वो नहीं, हमें सिर्फ डायरेक्ट करना है कि ये पूरा भी नहीं लिखना है आपने, डायगोनल ऑफ स्क्वायर वगैरह साइड एरिया ये कुछ नहीं, ठीक है। तो आपको एग्ज़ाम में टाइम कम होता है, तो ये इतना साफ साफ लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं बस आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। आपको पेपर में कैसे करना है कि अगर हमें डायगोनल दिया 24, सीधा साइड कितनी होगी हमारे पास एस मतलब कितना होगा 25, और एस 25 है, एरिया कितना होगा 625, और पेरीमीटर निकाल दिया कितना होगा 100। अब वैसे ही रेक्टेंगल कितना बचा 955 में से 625 के कितना बचा 330, तो लेंथ इंटू ब्रेथ हो, अगर हमारे पास 330 होगी, लेंथ अगर 22 है तो ब्रेथ कितनी होगी 11 2 या 22, 11 3 या 33 30, मतलब 2 इंटू 15, ब्रेथ आ गई हमारे पास कितना 15। अब ब्रेथ 15 है, लेंथ 22 है, 22 और 15 कितने होते हैं 37, और 37 इंटू 2 मतलब 74 सेंटीमीटर हमारे पास क्या आ गया पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 74 है, और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हमें दिया कितना है 100, तो 100 प्लस 74 174 सेंटीमीटर आंसर हमारा आ गया, ठीक है। तो ऐसे कर सकते हो आप इसको आराम से, ठीक है। तो ये हमारे पास 14 क्वेश्चन हो गया। वैसे एक अच्छा सा क्वेश्चन है आपका अगला क्वेश्चन नंबर 15, इसको भी आप खुद ट्राई करो।
अब देखो इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि एरिया ऑफ स्क्वायर है, ठीक है, हमें एरिया ऑफ स्क्वायर दिया है, एरिया ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल आर इक्वल, मतलब एरिया ऑफ स्क्वायर है जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल के इक्वल है। अब हमें बोला कि जो लेंथ है रेक्टेंगल की 8 सेंटीमीटर ज़्यादा है लेंथ ऑफ एनी साइड ऑफ स्क्वायर से, ठीक है, मतलब समझ लो एक स्क्वायर है हमारे पास, एक क्या रेक्टेंगल है। अब हमें दिया ये स्क्वायर की साइड है, ठीक है, वैसे ही रेक्टेंगल क्या होती है लेंथ और ब्रेथ, ठीक है। अब हमें क्या दिया है कि जो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल है 8 सेंटीमीटर ज़्यादा है किससे, स्क्वायर से, ठीक है। और स्क्वायर की साइड बाई चांस एक्स है, इसकी कितनी होगी x+8, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। एंड द ब्रेथ इज 6 सेंटीमीटर लेस देन एनी साइड ऑफ द स्क्वायर, और वैसे ही इसकी ब्रेथ कितनी होगी x-6, ये आ गया हमारे पास। हमें बताना है द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, ठीक है। अब हमें क्या दिया है शुरू में, एरिया इक्वल दिया है। अब देखो इसका एरिया होगा वो कितना होगा x², मतलब साइड का स्क्वायर, वैसे ही इसका एरिया कितना होगा x+8 इंटू x-6, यही होगा। और इसको अगर हम ओपन करें x इंटू एक्स, देखो ओपन ऐसे ही करना है जिसको अगर पता नहीं है बाई चांस, x इंटू एक्स मतलब x², x इंटू -x मतलब -6x, वैसे ही 8 को भी इसके साथ करते हैं, 8 को भी इसके साथ, प्लस 8x माइनस 8×48, ये आ गया। अब देखो x² और x² तो कट गया, इधर कितना बचा 8x माइनस 6x मतलब 2x की वैल्यू कितनी बची हमारे पास 48, ठीक है। अब x कितना आ गया हमारे पास 24, और x हमारे पास 24 आ गया, ठीक है। तो हम सिंपली कह सकते हैं कि जो हमारा ये होगा लेंथ कितनी होगी 24 + 8 मतलब 32, और ये कितनी होगी 24 - 6 मतलब 18, ये आ गई। हमें क्या निकालना था, पेरीमीटर निकालना था रेक्टेंगल का। तो पेरीमीटर क्या होगा 2 × L+B। अब L+B की हमने किया जब कितना आ गया 32 + 18 मतलब 50 × 2, 50 × 2 कितना होता है 100, तो 100 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो वैसे ही इस क्वेश्चन में एक और वर्ड अच्छे से समझ लो, मैंने क्या किया कि हमें दिया था एरिया ऑफ स्क्वायर है रेक्टेंगल का इक्वल है, ठीक है, और जो लेंथ है रेक्टेंगल की वो 8 सेंटीमीटर ज़्यादा है लेंथ ऑफ एनी साइड ऑफ स्क्वायर से, और स्क्वायर की साइड एक्स है तो लेंथ कितनी होगी इसकी x+8, वैसे ही इसकी ब्रेथ बोली थी हमें 6 सेंटीमीटर लेस है स्क्वायर से, ठीक है, तो इसकी ब्रेथ कितनी होगी x-6। तो मैंने सिंपल निकाल दिया एरिया फार्मूला, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है साइड स्क्वायर मतलब x², ये इक्वल होगा किसके लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ मतलब x+8 इंटू x-6, और जब x+8 और x-6 को मैंने मल्टीप्लाई किया, देखो मैंने कैसे किया x+8 था और इधर x-6 था, तो x इंटू x² x इंटू 6 मतलब -6x, 8 इंटू x प्लस 8x और 8 इंटू -6 मतलब 8×48, ये इक्वल था किसके x² के। अब देखो जो x² और x² तो कट गया, पीछे बचा -6x प्लस 8x। अब ये आ गया हमारे पास 2x - 48 = 0, तो जब 48 को इस तरफ भेजा कितना आ गया 2x की वैल्यू 48, तो x कितना आ गया हमारे पास 24, और x 24 है तो हम सिंपल कह सकते हैं जो लेंथ होगी वो कितनी होगी 24 + 8 मतलब 32, और ब्रेथ कितनी होगी 24 - 6 मतलब 18। तो अगर हमें पेरीमीटर निकालना होता है, पेरीमीटर क्या होता है 2 × L+B, और देखो L+B मतलब 32 + 18 कितना होता है 50, 50 × 2 मतलब 100, तो 100 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो इसी के साथ हमने आज का टॉपिक कंप्लीट करते हैं। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, और उसमें भी हम बहुत ही एक अच्छा कोई टॉपिक लेके आएंगे, ठीक है, उसको करेंगे। तो बस आपको क्या करना है अंत तक बने रहना है और सीखना है मुझसे, तो कैसे हम मेंस्ट्रुएशन को A to Z पूरा कंप्लीट करेंगे हर एक टॉपिक, ठीक है। बस आपको क्या करना है डिटेल के साथ पढ़ते रहना है मेरे साथ, ठीक है। तो तब तक के लिए टेक केयर। तो अब आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, बाय बाय।